हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका एडु फ्यूचर चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 9 का फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आगे आपके सामने डील करने जा रहा हूं जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, और ये टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर, देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि थ्रस्ट क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, थ्रस्ट कहा जाता है इट इज़ द टोटल फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर जितना टोटल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, दैट फोर्स इज कंसिडर्ड एज थ्रस्ट। द टोटल फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस, क्या बोलेंगे? The total force perpendicularly applied on a surface। किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। उस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट क्या है? एक्चुअली में फोर्स ही है, बट इट इज़ परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस तरह से, है ना, जैसे कोई बुक को अगर मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूँ, जैसे मान लीजिए ये बुक है, मैं इस बुक को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहा हूँ, दिस इज, ये परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। मतलब थ्रस्ट क्या है? एक टाइप का फोर्स। अब जब फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? ऑटोमेटिकली इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई? तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वही एसआई यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन। क्या यूनिट होगा? न्यूटन। या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे केजीएफ, क्योंकि फोर्स जो होता है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेट जो होता है ना, वेट के हिसाब से ये लगता है ना, क्योंकि वेट क्या है? mg फोर्स ही है वो, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, स्केलर है कि वेक्टर है? तो भाई एक डायरेक्शन है ना इसका, तो क्या है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात कि थ्रस्ट वेक्टर जो क्वांटिटी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, थ्रस्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर का। बहुत आसान चीज है प्रेशर। प्रेशर क्या कहेंगे? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, या थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग प्रेशर को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया, है ना। थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया, या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? अगर आप देखिएगा तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा, है ना, बाई एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। क्या कहेंगे? एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रेशर। मतलब F बाई ए, फोर्स बाई एरिया। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट रखते हैं तो क्या हो जाता है? फोर्स का हो जाता है क्या? न्यूटन। और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर इनवर्स टू, दिस इज ऐसा यूनिट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है, पास्कल। अगर आप इसका कन्वेंशनल यूनिट देखना चाहेंगे, मैं बात कर रहा हूं कन्वेंशनल यूनिट का। अगर हम लोग इसके कन्वेंशनल यूनिट को देखना चाहेंगे तो कन्वेंशनल यूनिट क्या होता है भाई इसका? दैट इज एटीएम। क्या होता है? एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और 1 ATM इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल कर सकते हो आप, है ना। 1 ATM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ पास्कल, या फिर आप इसी को कहोगे क्या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात, ठीक है। एक और चीज हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग 100 किलो पास्कल भी तो बोल सकते हैं। देखिए 100 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं, ये सब एक ही चीज है। ये जितना भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस ऑल आर सेम थिंग। मतलब 10⁵ पास्कल, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर 100 किलो पास्कल, क्योंकि 100 किलो पास्कल कैसे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम 10⁵ करेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि 10 पर 50 हो जाएगा, है ना। 1 पे 50 होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको किलो के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ठीक। एक और बात है, दैट इज कॉल्ड मेटियोरोलॉजिकल, है ना। हम लोग इस यूनिट का भी बात करते हैं, मेटियोरोलॉजिकल यूनिट का अगर बात करें, ये मेटियोरोलॉजिकल यूनिट। तो मेटियोरोलॉजिकल यूनिट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज बार, क्या बोलते हैं उसको, बार बोलते हैं उसको। और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ऐसा भी होता है। तो हम कह सकते हैं ना 1 ATM 1 बार 1 ATM ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक, ओके। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CGS यूनिट के हिसाब से इसका रिलेशन देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को या 1 बार को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 बार को, या फिर हम कह सकते हैं 1 पास्कल को कर देते हैं, 1 बार नहीं, 1 पास्कल का डेफिनेशन क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 पास्कल का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स कर देते हैं, 1 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्स ओवर द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज 1 पास्कल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 पास्कल। अगर हम 1 पास्कल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको CGS यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, और 1 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵2 का क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। तो हम क्या लिखेंगे 10⁵ बटा 10⁴, 10⁴, और क्या हो जाएगा डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली मेरे पास क्या बचा, देखिए तो फाइनली मेरे पास क्या बचा 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 10 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2, ओके। तो ये हो गया मेरा किसके बारे में 1 पास्कल इज इक्वल टू, हम CGS यूनिट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया थ्रस्ट एंड प्रेशर। मतलब थ्रस्ट क्या होता है ये आप समझ गए। थ्रस्ट करने का मतलब इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली, इट इज अ काइंड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी टाइप ऑफ सरफेस। वहीं पे प्रेशर को अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब कि थ्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर क्या है स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर हम लोग क्या बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। ये सब डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग थ्रस्ट को देखेंगे तो इसका यूनिट क्या हो सकता है न्यूटन हो सकता है, KGF हो सकता है, लेकिन प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा
तो प्रेशर के यूनिट को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम लिख सकते हैं पास्कल, हम लिख सकते हैं बार, है ना। मेटेरोलॉजिकल यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, बार। क्योंकि देखिएगा आप जनरली मेटेरोलॉजी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वगैरह होता है या फिर कहीं भी देखिएगा तो बार का यूज किया जाता है प्रेशर के रूप में। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग दोनों का ये भी समझ चुके हैं, मतलब कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 5 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप ये सारे टॉपिक आप समझ गए होंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विड प्रेशर का या फ्लूइड प्रेशर का। लिक्विड नहीं कर सकते, फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे मिलेंगे फ्लूइड प्रेशर के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए।